आज BAMS फाइनल ईयर और BAMS ओल्ड एंड न्यू हम आम बात पढ़ाने जा रहे हैं। आम बात टॉपिक जो है उसका नियुक्ति और आम बात का डिफिनेशन बताने जा रहे हैं। आम बात शब्द की उत्पत्ति आम और बात इन दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। आम बात शब्द की व्युत्पत्ति दो प्रकार से की जा सकती है। आमेन सहितो बातः आम बातः, आमेन सहितः बातः आम बातः। उसके बाद आमश्च बातश्च आम बातः, अर्थात आम एवं बात इन दो शब्दों के मिलने से आम बात शब्द बना हुआ है। आम बात का निदान और संप्राप्ति माधव निदान में सबसे पहले वर्णन किया गया था। माधव निदान में बताया गया है आम बात का निदान और संप्राप्ति आम बात के 25वें डिस्क्रिप्शन किया गया है कि वृद्धाहार चेष्टस्य मंदाग्ने निश्चलस्य स्निग्धम भुक्त हेतम हानम व्याम पुरुषा वायुना प्रेरितो हामम श्लश्मस्थानं प्रधावति तेन तीर्थम विदग्धो असो धम्नि प्रतिपद्यते बात पीत कफो हुतो दुष्टो सो अनुजो रसः श्रोतांसि अभिजन्ति नाना वर्णो पिछलः जन्यतांश दर्वल्लम गौरवम हृदयस्य च व्याधिनां हाम संगो दारुणः जुगपत्कृत त्रिक संधि प्रवेशकः स्तब्धम च कुर्तो गात्रामवातः स उच्यते। ये आम बात का निदान बताया गया है कि वृद्धाहार चेष्टस्य, विरुद्ध आहार विहार के सेवन करने से वृद्धाहार चेष्टस्य मंदाग्नि होती है। निश्चलस्य स्मूत है तमहानम व्यवस्था। आम बात व्याधि में आम एवं बात का प्रकोप एक साथ होता है। प्रकोपित आम एवं बात कोष्ठ त्रिक प्रदेश एवं संधियों में प्रविष्ट हो जाते हैं तथा संपूर्ण शरीर को स्टिफनेस ऑल ओवर द बॉडी करके आम बात रोग की उत्पत्ति करते हैं। क्या होता है इसमें? स्टिफनेस ऑल ओवर द बॉडी होता है और आम बात रोग की उत्पत्ति करता है। आम बात के निदान में हम बताए हैं कि वृद्ध आहार का अधिक समय तक सेवन करने से, स्निग्ध भोजन के उपरांत व्यायाम करने से, विरुद्ध चेष्टा करने से और मंदाग्नि, उपरोक्त सभी निदान आम दोष की उत्पत्ति एवं बात प्रकोपक के प्रमुख कारण है। अतः सभी आम बात के निदान बताए गए हैं। असम्यक आहार, बेगावधारण, शीतल आहार, रुक्ष आहार, अत्यंत गुरु आहार और चिरकालीन व्याधि, असुखकर शैया, दिवाशयन, रात्रि जागरण, काम क्रोध लोभ मोह, ईर्षा द्वेष लज्जा भय, चिंता शोक, अवसाद तनाव इत्यादि मानसिक कारण आम बात के होते हैं। इसका आम बात का प्रमुख संदर्भ ग्रंथ में बताया गया है। चरक संहिता चिकित्सा स्थान अध्याय 15 में वर्णन किया गया है। माधव निदान अध्याय 22 में वर्णन किया गया है। चक्रदत्त अध्याय 25 में इसका डिस्क्रिप्शन मिलता है। सारंगधर संहिता पूर्व खंड अध्याय 7 में मिलता है तथा भाव प्रकाश मध्यम खंड अध्याय 26 में मिलता है। भैंसा रत्नावली अध्याय 29 और गद्य निग्रह अध्याय 22 में आम बात के बारे में वर्णन मिलता है। कुछ विद्वान आधुनिक चिकित्सा विज्ञान में वर्णित आम बात ज्वर, रूमेटिक फीवर की तुलना भी आम बात से करते हैं, क्योंकि इसमें संधियों में शोथ के साथ साथ ज्वर, हृदग्रह इत्यादि लक्षण भी मिलते हैं। इस प्रकार आम बात व्याधि का वर्णन सर्वप्रथम आचार्य माधवकार ने प्रारंभ से होकर बाद के अन्य ग्रंथों जैसे वृंद माधव, वंग्यसेन, चक्रदत्त, सारंगधर संहिता, भाव प्रकाश, योग रत्नाकर तथा गद्य निग्रह इत्यादि ग्रंथों में भी आम बात का विस्तृत रूप से डिस्क्रिप्शन मिलता है। अब आम बात का हम पैथोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन बताने जा रहे हैं
आम बात का पैथोलॉजिकल में हम लोग क्या करते हैं कि पेशेंट का टीसी, डीसी, डब्ल्यूबीसी, ईएसआर हम लोग कराते हैं, हेमोग्लोबिन कराते हैं, आरएच फैक्टर कराते हैं, सी रिएक्टिव प्रोटीन कराते हैं। और इसका संप्राप्ति जो है आम बात के विविध प्रकार के निदान सेवन से प्रायः तीनों दोष का प्रकोप होता है, जिसके फलस्वरूप अग्निमांद एवं अंतः आम दोष की उत्पत्ति होती है। यह आम दोष वायु के द्वारा प्रेरित होकर श्लेष्म स्थानों की ओर गमन करता है। आम दोष श्लेष्म स्थानम प्रधावती माने आमाशय, हृदय, संधियां आदि में उपस्थित कफ से मिलकर उसे और भी पिछिल, विदग्ध एवं विकृत कर देता है। आम दोष अपने विदग्ध गुण के कारण पित्त को दूषित करता है एवं अभिसंधि गुण से स्रोतस को अवरुद्ध करके वायु मार्ग को रोककर वात दोष को भी प्रकोपित कर देता है। आम दोष बीमार गमन करते हुए स्रोतस को दूषित करते हुए शरीर में दौर्बल्य, गौरव, हृदरोग इत्यादि लक्षणों को उत्पन्न करता है। संधि प्रदेश में संचित आम दोष त्रिक संधि प्रवेश का स्तब्धम च कुरुतो गात्रामो अतः स उच्यते। हमने विधान में बताया है कि संचित आम दोष त्रिक, जानु, मणिबंध, कर्पूर एवं अंगुलियों की संधियों में स्थानीय लक्षण जैसे शोथ, शूल, स्तब्धता, स्टिफनेस आदि लक्षण उत्पन्न करके समग्र रूप से आम बात व्याधि को उत्पत्ति करता है। अब आम बात का संप्राप्ति चक्र क्या है? विरुद्ध आहार एवं विहार का सेवन करने से अग्नि मांद होता है। अग्नि का मंद होने से आम दोष की उत्पत्ति होती है और ये आम बात दोष की विकृति, आम प्लस बात दोष की विकृति से क्या होता है कि आम एवं बात दोष श्लेष्म स्थान प्रभावती, श्लेष्म स्थान को प्रभावित करते हुए संधि, हृदय, आमाशय में अवस्थान एवं दोष समूर्छना शुरू हो जाता है। उसके बाद सार्वदैहिक लक्षण कौन कौन होता है? गौरव, दौर्बल्य इत्यादि एवं स्थानीय संधिगत लक्षण जैसे शोथ, इडिमा, शूल, इन्फ्लामेशन, स्तब्धता की उत्पत्ति, स्टिफनेस ऑफ द ज्वाइंट्स और आम बातों की उत्पत्ति होती है। इसके संप्राप्ति घटक के बारे में बताया गया है। दोष त्रिदोष होता है, लेकिन विशेषतः बात रोग की दूषित होती है। दुष्ट रस, रक्त, मांस, स्नायु, कंडरा, अस्थि और संधि होते हैं। अधिष्ठान सर्व संधियाँ होती हैं। स्रोतस क्या होता है? आम अपक होता है। स्रोतस अनोह और रस्व। स्रोतो दृष्टि प्रकार संग और बीमार गमन होता है। अग्नि की स्थिति क्या होती है? अग्निमांद होता है। और व्याधि स्वभाव आशुकारी होती है। संचार स्थान क्या होता है? संचार में बताए हैं कि तीन अतर्थम विदग्धो असो धमनि प्रतिपदते बात पीठ कफे भूतो दुस्तो सो अनुजुर स श्रोतांश नाना वर्ण पिछला जनतांश दर्बलम गौरम हृदय शित। माने संचार स्थान हृदय, धमनियाँ तथा संधियाँ होती हैं। उद्भव स्थान क्या होता है? आमाशय, साध्य साध्यता में कृत साध्य होता है। वैसे आम बात का भेद दो प्रकार के बताए हैं। पहला दोषानुसार आम बात के भेद आचार्य शारंगधर ने दोष के आधार पर आम बात के 4 प्रकार के भेद बताए हैं। दूसरी ओर आम बात के भेदों का स्पष्ट उल्लेख नहीं करते हुए स्पष्ट उल्लेख माधवकार ने नहीं किया है। आम बात की साध्य साध्यता बताते हुए आम बात के 7 भेदों का स्पष्ट संकेत किया है। क्या है? बात प्रधान, पीत प्रधान, कफ प्रधान और बात पीत, बात कफ तथा कफ पीत प्रधान त्रिदोष आम बात, ये 7 माधवकार ने अव्यक्त रूप से बताया है। लक्षणों के आधार पर आम बात के भेद हम 2 प्रकार के बताए हैं, तीव्र अवस्था और जीर्ण अवस्था जन्य। आम बात के संहिता ग्रंथों में आम बात के पूर्व रूप का स्पष्ट वर्णन प्राप्त नहीं होता, परंतु सूक्ष्म दृष्टि से हम विचार करें तो पूर्व रूप प्रकट हो सकते हैं आम बात के। जैसे रोगी को अग्निमांद होता है, क्या होता है? पुअर एपेटाइट होता है, अंगमर्द होता है, बर्डी एक होता है,
हृदय गौरव हेवीनेस ऑफ द कार्डियक रीजन में होता है। लाला प्रेशर एक्सेसिव सलाइवेशन होता है। शाखाओं में स्तब्धता स्टिफनेस इन एक्सट्रीमिटीज। अनिद्रा इंसोम्निया होता है। रोमहर्ष होरिपिलेशन होता है। आलस फैटिग होता है। आम बात के मॉडर्न साइंस में डेविडसन और हंटर हचिसन में इसका क्लिनिकल मेथड जो है हाउ टू डिटेक्ट द क्लिनिकल सिम्टम्स इन मॉडर्न साइंटिफिक। तो हम लोग क्या करते हैं मॉडर्न में इसका है कि द डिफरेंट पैटर्न्स ऑफ कॉन्सेंट आर सोन इन मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट। द ऑनसेट इज इंसीडियस विथ ज्वाइंट पेन होगा और क्या होगा स्टिफनेस होगा और सिमेट्रिकल स्वेलिंग ऑफ ए नंबर ऑफ पेरिफेरल ज्वाइंट्स होगा। इनिशियल पेन may be experienced only in movement of joints, but rest pain and especially early morning stiffness are characteristic feature of all kinds of active inflammation of arthritis. In the typical cases of small joints of the fingers and toes are the first to be affected. Swelling of the proximal but not the distal interphalangeal joints give the fingers a spindle appearance, and swelling of the metatarsophalangeal joints results in prodding of the forefoot. As the disease progresses without intervening remissions, there is a tendency for it to spread to involve the wrist, elbow, should knees, shoulders, knees, ankles, subtalar and metatarsal and mid-tarsal joints. The hip joints becomes involved only in the more several affected, but neck pain and stiffness from cervical spine disease is common. The temporomandibular, acroclavicular, sternoclavicular, and cricoerythroid joints are sometimes involved, as need are all synovial joints. In 10 to 15 of patients, the disease starts as an acute polyarthritis with severe systematic symptoms. A more insidious systematic onset with fever, weight loss, profound fatigue, and malaise without joint symptoms occurs less often, particularly in middle-aged men, and this can cause diagnostic confusion with malignant disease or chronic infection. The onset is periindromic in some patients with recurrent acute episodes of joint pain and stiffness in individual joints leading only a few hours or days. In about a third of such cases, the disease sooner or later evolvement to the more typical arthritis. The onset of RA in the elderly can be polymyalgia rheumatic with pain and stiffness in region of the hip and shoulder girdle without apparent synovitis. The presence of rheumatoid factor in such patients may be a clue to the true diagnosis before typical joint change have developed. As the disease advances, muscles atrophy, tendon, sheath, and joint retraction result in limitation of joint motion, joint instability, subluxation, and deformities. At first, deformities are correctable, but later permanent contractures develop and the joints may become completely disorganized. Characteristically, deformities intake flexion, contraction of the small joints of the hands and feet, the knees, hips, and elbows, interior subluxation of the metacarpophalangeal joint in common with ulnar deviation of the fingers. Other finger deformities lead to greater loss of joint functions. These include the swan neck deformity,
The boutonniere or buttonhole deformity, fixed flexation of the proximal interphalangeal joint and extension of the terminal interphalangeal, and the jet deformity of the thumb. Dorsal subluxation of the ulnar staphoid at the wrist is common and contribute to the rupture of the fourth and fifth extensor tendons. With these are already the site of the tenosynovitis. इसके बाद हम बताएंगे इसका पैथोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन बताए हैं, अब इसका मैनेजमेंट बताएंगे। नेक्स्ट एपिसोड्स में इसका हम डिस्क्रिप्शन कर रहे हैं।